डिलीवरी बॉय का कत्ल होता है, पलाश से उसके नाखून उखाड़े जाते हैं। कब्रिस्तान सामने, रईस की कब्र बिल्कुल सामने है। उस बाप के ऊपर क्या बीती होगी जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। मेरे वाले साहब ने मेरे हाथों में, मेरी बाहों में दम तोड़ा है कि मेरा रईस इस दुनिया से चला गया, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरिट के ऊपर हमें इंसाफ चाहिए। और उसके बाद उनको जो ये सदमा था, यही सबसे बड़ा सदमा था। बाप का साया भी नहीं रहा और भाई भी नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक हाई प्रोफाइल केस सामने आता है कि डिलीवरी बॉय का कत्ल होता है और कत्ल भी अलमनाक तरीके से होता है। उसको तशद्दुद किया जाता है और जो है उसको जला दिया जाता है और जलाने के बाद भी जो है उसकी लाश को अजियत दी जाती है। पलाश से उसके नाखून उखाड़े जाते हैं, दांत तोड़े जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है। सारा तशद्दुद जब होता है, उसकी तस्वीरें जब जो एक बुज़ुर्ग बाप को नज़र आती हैं तो बाप जो है उसके ऊपर क्या बीती है, क्या मंजर कशी होती है, उसका इमेजिन आप और मैं नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है बाप जो है बेटे को जो है सारे का सारा ये जुल्म देखते बर्दाश्त नहीं करता और वो भी इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है कि बेटे को इंसाफ नहीं मिला और उसका नौजवान बेटा इस दुनिया से जो है जहान फ़ानी से कूच कर जाता है। तो उनके बेटे जो है अली जो है रईस के जो है भाई जो हैं वो अली हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उनके फर्स्ट कज़न भी हैं। हम सारी बात इनसे करेंगे कि इनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि रईस को जितना तशद्दुद होता है वो तशद्दुद की वजह से बाप जो है बर्दाश्त नहीं करता और दिल के अंदर ही इंसाफ की तमन्ना लेकर इस दुनिया से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अली भाई, आपके वालिद साहब से मेरी जहाँ पे मुलाकात भी हुई है, इंटरव्यू के दौरान भी वो रोते रहते थे, परेशान रहते थे। अब वो दुनिया में नहीं है और जो है उनके दिल में ये हसरत रह गई कि रईस के साथ जिस तरह जुल्म हुआ है वो उसका इंसाफ मिलता, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। क्या कहेंगे सारे बारे में? सारे बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि आप देख लें, ये 4 मंथ स्टार्ट है, अगस्त का वाक़या है और ये दिसंबर चल रहा है। ठीक है, 4 महीने से लेके अब तक वो एक बूढ़ा बाप क्या करेगा। बूढ़ा मेरा माँ बाप हमारी बालकनी के ऊपर है, कब्रिस्तान सामने, रईस की कब्र बिल्कुल सामने है। ठीक है, दिन रात मेरे वाले साहब बस वो देख के रोते, परेशान, दिल में वो दर्द ले है। फालिज उनको हो गया रईस के जाने के बाद। ठीक है, उस बाप के ऊपर क्या बीती होगी जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है। उसके दिल में कितना गम होगा कि वो ख़ुद भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अली भाई, आपके वालिद साहब का क्या नाम था और उनकी उम्र कितनी थी? मेरे वाले साहब का माशाल्लाह मोहम्मद यूनुस नाम था उनका। ठीक है, उनकी एज 70+ एज थी उनकी। ठीक है, और लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और रईस की बातें हो रही थी। मेरे वाले साहब ने मेरे हाथों में, मेरी बाहों में दम तोड़ा है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि आपके वालिद साहब जब दुनिया से गए तो उससे भी चंद घंटे पहले रईस का जिक्र ही हो रहा था आपके घर में, और जब वो फोत हो रहे हैं आखिरी जो है उनके कलमात हैं वो भी उनके गम में, उनके लफ्ज़ों पर रईस ही था। बिल्कुल ये सही बात है कि रईस के, उनके लबों के ऊपर नाम ही रईस का था कि मेरा रईस इस दुनिया से चला गया, मुझे इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, बूढ़े माँ बाप 4 महीने से हम लोग धक्के खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ की अदालतें हमें इंसाफ पता नहीं कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। बूढ़ा माँ बाप इंसाफ को तरसते तरसते ना मेरा बूढ़ा बाप इस दुनिया से चला गया है। ठीक है, और किसकी टेंशन लेके? रईस की टेंशन लेके कि जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, उसको फालिज का अटैक हो जाए, बाद में उसको हार्ट अटैक से वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाए, तो उस फैमिलीज़ के ऊपर क्या बीतेगी। 4 महीने होने को जा रहे हैं। हमने तो 1000 बार अपने आला अदलिया से अपील की कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए, मेरिट के ऊपर हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, जबकि मुलज़मों को रिलीफ दिया जा रहा है। अच्छा अली भाई, ज़ाहिर है हमने आपके घर आए, आपकी वालदा से भी बात की, आपकी बहनों से भी हमने इस सारे मौजू के ऊपर तफसीलन एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हमने बात की है। तो अब जो है रईस नहीं है, आपके वालिद साहब रईस को याद कर कर के दुनिया से चले गए हैं। वालदा के क्या जज्बात हैं? आपकी बहनें जो हैं, बहनों को भाइयों से बहुत प्यार होता है, किस तरीके से रईस को आपके जो है लोग मिस करते हैं? हद से ज़्यादा मिस करते हैं रईस को। ठीक है, मेरी वालदा जो है वो उस दिन ही जब वालिद साहब फोत हुए, मेरी वालदा भी ना सदमे से गिरी हैं, उनको भी चोटें आई हैं। आप यकीन माने उनको चोटें आई हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ है, उनको भी चोटें आई हैं परेशानी की वजह से, क्योंकि हम लोग उस दिन कहीं जा रहे थे तो बस जाना नसीब नहीं हुआ। रईस की बातें हो रही थी कि मेरा रईस होता तो मैं वो लेके जाता था, पहले आप ये हो रहा है, आज आप हमें लेके जाओगे। मैंने कहा वालिद साहब, मैंने अब्बा जी को कहा, मैंने कहा अब्बा जी मैं भी आपका ही बेटा हूँ। कहते बेटा आप भी हो मेरे, लेकिन जो छोटा होता है ना उससे प्यार और तरह का होता है,
हमारा छोटा था, लाडला था, हमारा लफ्ते जिगर था, ठीक है, वो बात नहीं है। ये बातें करते करते आप यकीन माने, ये चारपाई पड़ी, इधर इसके साथ चेयर पड़ी थी, तो ऐसे बातें करते करते ना ऐसे चारपाई के ऊपर उनका सर आया। मैंने जल्दी से उनको उठाया, मैंने पानी शानी पिलाया, ठीक है, एक दो सांस उनको आए हैं, मैं जल्दी से ले गया, रिश्के में बिठाया, मैं हॉस्पिटल ले गया। रास्ते में भी ना वो रईस, उनके मुंह से रईस, हल्का फुल्का उन्होंने फिर सांस लिया रास्ते में, बस रईस उनके मुंह से निकला है, उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। नाज़रीन, बाप का और बेटे का रिश्ता जो होता है वो उसका इमेजिन मैं और आप नहीं कर सकते। बूढ़ा बाप जो है आखिरी लम्हे तक जो मौत का दरवाज़ा खटक रहा है, फिर भी रईस को याद कर रहे हैं। तो इनके साथ फर्स्ट कज़न भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका क्या नाम है? नाज़म नाम है मेरा। नाज़म भाई जो है बुज़ुर्ग जो है आपके कैसे दुनिया में चले गए? ज़ाहिर है रईस से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और रईस के साथ जिस तरीके से तशद्दुद, बेमाना तशद्दुद हुआ और उसको जिस तरीके से अज़ियतनाक मौत दी गई, उसका क्या असरात आपकी फ़ैमिली पर आए? सर बात यह है कि वो छोटा बेटा था, छोटा बेटे के साथ एक मोहब्बत, लाड एक अलग से होता है, और जवान को ऐसा सदमा आए ना तो वो बूढ़ा हो जाता है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही बूढ़े थे, जिनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, पहले फालज हो गया, कुछ उनके दिल की भी चोट आई, उनके स्टंट वगैरह भी पड़े, और ये 3-3.5 महीने के अंदर अंदर वो दुनिया को छोड़ कर चले गए। सिर्फ ये सदमा ही था। अच्छा, फालिज भी इस सारे वकूए के बाद फालिज भी हुआ और दिल की तकलीफ़ शुरू हो गई? जी बिल्कुल, ये जो फालज हुआ है ये भी ये वकूवे के बाद हुआ है, और उसके बाद उनको जो ये सदमा था यही सबसे बड़ा सदमा था। हर किसी के साथ वो बात नहीं शेयर कर सकते थे, मे भी कोई करते भी हो किसी के साथ, लेकिन एक एनी टाइम बात ही रईस की होती थी। जैसे कि इन्होंने लास्ट टाइम जाना था कहीं आउटिंग पे, तो ये हमारे अली भाई तैयार थे, अली हुसैन साहब तैयार थे, इन्होंने लेके जाना था, लेकिन उनके दिल में ये आया कि पहले हम जहाँ भी कहीं जाते तो वो हमारे साथ होता था। तो यही बातें होती हैं कि वो हमारे जो बुज़ुर्ग को ना सदमा ले गया। अली भाई, घर में 4 महीने में 2 अहम फ़र्द आपके घर नहीं रहे। सगा भाई, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि सदा भाई दारगे माफ़रत दे जाएगा, और बाप का साया कहते हैं कि जो है ऐसा साया होता है कि जो उम्र भर जो है छाँव देता है, शजर सायादार होता है। बाप का साया भी नहीं रहा और भाई भी नहीं रहा। यही बात है कि देख लें कि एक घर में 2 लाशें उठनी, एक जवान लाश, वो भी इतनी दर्दनाक मौत, उसको अज़ियत देना, तशद्दुद करना, उसको जला देना, ये इंसानियत की तज़लील कहा जाता है इसको। जबकि हमारे मुआशरे में ये सारी चीज़ें हराम है। हम मुसलमान हैं, नाम के हम मुसलमान हैं, लेकिन काम यहाँ के लोगों के पता नहीं शैतानों से भी बदतर है। ये फ़रआन जो है ये शैतान है, ये इंसान नहीं है। आमना जो है ये फ़रौन से भी बदतर है। ये फ़रौन की वो लड़ी से आए लोग हैं, ये इंसान नहीं हम इनको कहा जा सकता। इन्होंने इतना जुल्म किया है, आप यकीन कीजिएगा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि 4 महीने हो गए, तो अभी एक सदमा में भूला नहीं है। आगे हमारा बाप भी इस दुनिया से चला गया, और चला गया कि रईस के इंसाफ के लिए तड़पता। क्योंकि मैं अपने वालिद साहब को, यकीन कीजिएगा, मैं ऑन एयर कहता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब को 2 बार IG ऑफिस में लेकर गया हूँ। अच्छा। मैं गया हूँ, पहले उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरे बूढ़े माँ बाप आए मेरे साथ, तो वो IG साहब से मिलना चाहते हैं। सुना काफ़ी सोशल बंदे, हमने उनको देखा है, काफ़ी एक्टिव हैं, तो मेरे वालिद साहब उनसे मिलना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने मुझे रसीद एक दी, उन्होंने कहा जी आप कल आ जाएँ, कल 10 बजे, तो आप ना उनसे मुलाकात करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। हम नेक्स्ट डे गए हैं, मुझे पता मैं कैसे लेकर गया, बूढ़ा माँ बाप है, उनको लेके आना जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना, लोकल ये वो बड़े मामलात होते हैं। मैं उनको लेकर गया हूँ, वहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो जो एडमिन जो बैठे हुए थे वहाँ पे, सॉरी एडमिन कह रहा हूँ, जो वहाँ के इंतज़ामिया बैठी थी, डेक्ट पे जो लोग बैठे थे, वो मुझे ले गए ऊपर DPO साहब के पास, उनके पास बैठे हैं। वो भी मुझे केले को जाने दिया। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मैं कल लिखवा कर आया हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं। मेरा बाप बाहर बैठे ना, यकीन माने कि फुटपाथ पे बैठे ना, जब मैं वापस आया ना, मेरे बाप की आंखों में आंसू थे कि मैं आज ये कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा कि अपनी जवान बेटे के इंसाफ के लिए, जवान बेटे के इंसाफ के लिए आज मुझे सड़कों पे ऊपर बैठना पड़ेगा। यकीन कीजिएगा।
कि हम लोग आपके वालिद साहब जो है रोते थे गुफ्तगू करते हुए, और जो है इतना सदमा था कि उनको जब भी हम इंटरव्यू करने की कोशिश करते थे वो कहते थे मेरे से बात ना करो, अली से बात कर लो, मेरे दूसरे बेटे से बात कर लो, मेरी बेटियों से बात कर लो, या रईस की वालदा से कर लो। उनको ज़ाहिर है उनसे बात नहीं हो पाती थी, इतना बड़ा सदमा था। तो अब जो है सदमा ले के वो इस दुनिया में चले गए। क्या गम है आपको अपने वालिद का? दूसरा, और अपने भाई की यादें जो है वो कुछ हमसे ताज़ा करें। हम तो देखें ये मरते दम तक नहीं भूलेगा। एक जवान भाई इस दुनिया से चला गया, उसके पीछे बाप चला गया कि भाई के सदमे से, ठीक है। जो कुछ साल अगर ज़िंदगी थी भी हमारे बाप की, वो भी रईस भी गम से चलेंगे, वो भी ख़त्म होगी। हम तो वो उस लम्हे को तड़पते कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, ये दारे हमें कब इंसाफ दिलवाएंगे। हम कहते हैं हमें मेरिट पे इंसाफ चाहिए। अपनी आला अदलिया से हम लोग इंसाफ की अपील करते हैं, अपने मुल्क की रियासती इदारों से इंसाफ की अपील करते हैं। 4 महीने होने को जा रहे हैं। 23 अगस्त को मेरा भाई घर से लापता हुआ था। आज देखें, आज 14 दिसंबर है, ये 23 दिसंबर को 4 महीने हो जाने पूरे, ठीक है। और आप यकीन कीजिएगा कि अभी तक पुलिस सामने सारे एविडेंस सारे सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। अदलिया के ऊपर सारे वो पुलिस वाले के पास एविडेंस कंप्लीट है उनके खिलाफ, ठीक है। अदलिया के सामने उन्होंने सारे एविडेंस रखे हैं, लेकिन फिर भी कानून जो है ना अभी तक हमें इंसाफ नहीं दे पा रहा। हम लोग अपील करते हैं, अपने आला अदलिया से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे दें। मेरी बूढ़ी माँ रह गई है, ठीक है, उसको भी चोटें लगी हैं, वो भी गिरी हैं सदमे से। जब उसका एक जीवन साथी इस दुनिया से चला गया, पहले उसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, उसके बाद उसका जीवन साथी इस दुनिया से चला गया, तो उसको क्या सदमा नहीं लगेगा। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात जो है अली ने की है। वो सिर्फ इंसाफ मांग रहा है और कोई उसका मुतालबा नहीं है। और रईस डिलीवरी बॉय जिसका केस हाई प्रोफाइल केस जो है इस टाइम है, और बाप जो है वो बेटे पे इतना तशद्दुद हुआ, इतना जुल्म व जबर हुआ कि बाप जो है वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। और आपको ये भी बताऊं कि जब रईस के वालिद का आखिरी वक्त था तो लबों में एक ही नाम था, वो था रईस के साथ जो है वो उनकी मंजर कशी नहीं कर पाते थे। वो तस्वीर देख के, वो वीडियोस देख के, वो जो है क्लिप्स जो है रईस के जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, वो तस्वीर जिसमें रईस को बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया, वो ही बाप को फालिज का बाइस बनता है और दिल की तकलीफ़ का बाइस बनता है। यही तकलीफ़ें बाप को दुनिया से कब्र की जानिब ले जाती हैं। अल्लाह करे इनको इंसाफ मिले और सब्र मिले, क्योंकि एक घर से, जिस घर से 2 जनाजे 4 माह में निकल जाएं, उस घर में जो मातम का समा होता है, जो गमी होती है, वो खुद ही वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।